रायपुर में खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस का मैच 54। क्या जबरदस्त मुकाबला था यार। एकदम हाई स्टेक्स और पूरी तरह से एक्शन पैक्ड। आज हम बिल्कुल गहराई में उतरेंगे और इस पूरे थ्रिलर को ब्रेक डाउन करेंगे। एक एक रणनीति और मैदान पर घटी हर एक बारीकी को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस धमाकेदार टक्कर का विश्लेषण। ये एक हेडलाइन देखिए जो इस मैच पर लिखी गई थी। भुवनेश्वर, कृणाल, स्क्रिप्ट सी सॉ लास्ट बॉल थ्रिलर फॉर आरसीबी। एकदम सही पकड़ा है इसने इस मैच की नब्ज को। ये कोई आम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुकाबला बिल्कुल नहीं था। एकदम किसी सी सॉ की तरह मोमेंटम कभी इस तरफ स्विंग हो रहा था तो कभी उस तरफ। पल पल बाजी पलट रही थी और आखिर तक सांसें अटकी हुई थीं। असल में देखा जाए ना तो ये मैच सिर्फ दो टीम्स का टकराव नहीं था। ये दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स, दो अलग मानसिकताओं की जंग थी। एक तरफ थी आरसीबी की दमदार और एकदम अनुशासित गेंदबाजी, एक सेट मेथड, और दूसरी तरफ था मुंबई इंडियंस का बेखौफ आक्रामक रॉ इंस्टिंक्ट। मेथड वर्सेस मैडनेस। आइए देखते हैं कि पिच पर जब ये दोनों टकराए तो नजारा कैसा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की, जहां भुवनेश्वर कुमार ने एक ऐसी मास्टर क्लास दिखाई जिसने शुरुआत में ही मैच का रुख मोड़ दिया। भुवी, यू एब्सोल्यूट गोल्ड। कमेंट्री बॉक्स का ये रिएक्शन सुनिए, एकदम नेचुरली निकलकर आया था उनके मुंह से। और क्यों ना हो, उन्होंने पिच पर मौजूद उन छोटे छोटे क्रैक्स का इतना शानदार इस्तेमाल किया कि बल्लेबाज पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे। एकदम सिंपल लेकिन टाइट लाइंस रखकर विरोधी टीम पर शुरू से ही ऐसा दबाव बनाया कि बस मजा आ गया देखकर। और उस टाइट दबाव का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 3 ओवर्स के अंदर ही कहानी पलट गई। पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर रायन रेकल्टन एक्स्ट्रा बाउंस से चकमा खाकर मिड ऑफ पर कैच दे बैठे। फिर आते हैं दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर डेंजर मैन रोहित शर्मा आउट। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे ओवर के आखिर तक सूर्य कुमार यादव भी चलते बने। सिर्फ थोड़ी सी देर में मुंबई का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब जरा इस स्पीड पर गौर कीजिए, 116.6 किलोमीटर पर आवर। ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये वो सटीक धीमी रफ्तार थी जिस पर भुवी ने अपनी जादुई नकल बॉल डाली। एक तरफ जहां रोहित काउंटर अटैक के मूड में लग रहे थे, वहीं इस वेरिएशन ने उन्हें अपना शॉट वक्त से जल्दी खेलने पर मजबूर कर दिया। और नतीजा एक थिक एज और बॉल सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में। अगर इस विकेट के पीछे का दिमाग समझें तो ये किसी चेस मैच से कम थोड़ी था। पहला स्टेप, एकदम टाइट लाइन डालो और दबाव बिल्ड करो। दूसरा स्टेप, जब दूसरा बॉलर आए और पिट रहा हो तब आकर थोड़ा शॉट डालो। लालच दो कि बल्लेबाज बड़ा शॉट खेले। इस पर रोहित ने चौका भी मारा और आक्रामक हो गए। फिर आता है मास्टर स्ट्रोक, यानी तीसरा स्टेप, स्लोअर नकल बॉल। बल्लेबाज पूरी तरह से इस ट्रैप में फंस गया। क्या गजब की रणनीति थी। और दोस्तों, ये दबाव सिर्फ रोहित तक सीमित नहीं था। अगले ही विकेट ने साबित कर दिया कि मुंबई किस भयंकर मुश्किल में थी। सूर्य कुमार यादव आए और पहली ही गेंद पर गोल्डन डक। 138 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, हल्का सा सीम मूवमेंट और एक ऐसी फुलिश लेंथ जिसने उन्हें कवर ड्राइव खेलने का बड़ा लालच दिया। वहां से निकला एक थिक एज और फर्स्ट स्लिप में विराट कोहली ने डाइव लगाकर एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ लिया। मैच पूरी तरह से आरसीबी की मुट्ठी में था। लेकिन T20 क्रिकेट में कहानी इतनी आसानी से कहां खत्म होती है। मैच प्रवेश करता है अपने दूसरे पड़ाव में, जहां शुरू होता है मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर का काउंटर पंच। यहां इन कमाल के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 57 रन ठोके, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ नमन धीर भी पीछे नहीं थे। सिर्फ 32 गेंदों में 43 रन, 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये कोई तुक वाली बचाव वाली बल्लेबाजी नहीं थी। ये एक जबरदस्त काउंटर अटैक था जिसने लड़खड़ाती इनिंग्स में वापस जान फूंक दी। इस पार्टनरशिप में एक कमाल की चतुराई दिखी, खासकर नमन धीर की बल्लेबाजी में। उन्होंने सिर्फ ब्लाइंड ताकत नहीं लगाई, बल्कि गेंदबाजों की रफ्तार का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया। वो हल्का सा लेग साइड की तरफ मूव करते और शॉर्ट गेंदों को थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर्स के ठीक बीच से बिल्कुल परफेक्शन के साथ गैप में दब कर देते। ये फील्ड प्लेसमेंट को रीड करने का और माइंड गेम्स खेलने का एक शानदार नमूना था। और इस जबरदस्त काउंटर अटैक ने लाकर खड़ा कर दिया इस थ्रिलर के आखिरी और सबसे क्रेजी हिस्से में, जहां खराब फील्डिंग ने तनाव को अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जब मैच इतना फंसा हो ना, तो अनफोर्स्ड एरर्स किसी नाइटमेयर से कम नहीं होते। पहले रोमारियो शेपर्ड ने कवर पर एक एकदम आसान सी बॉल पर गैर जरूरी फंबल कर दिया और मुफ्त के 4 रन्स दे दिए।
लेकिन हद तो तब हो गई जब सुयाश शर्मा ने तिलक वर्मा का एक हलवा सा कैच छोड़ दिया। गेंद सच में उनके हाथों से फिसली और सीधा पैरों के बीच से निकल रही। भाई साहब, ऐसी ब्लंडर्स अच्छे खासे मैच को हाथ से फिसला देती हैं। लेकिन इन सब केओस और फील्डिंग ब्लंडर्स के बीच गेंदबाजों को आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही थी, और वो बड़ा काम किया रासिक सलामदार ने। अपना बदला लेते हुए उन्होंने एक बैक ऑफ अ लेंथ डिलीवरी फेंकी जो पिच पर पड़ने के बाद इतनी तेजी से स्किड हुई कि नमन धीर बिल्कुल मिस कर गए और सीधा उनका लेग स्टंप उखड़ गया। आरसीबी को इस मोमेंटम ब्रेकर विकेट की सख्त जरूरत थी और वो उन्हें मिल चुका था। और फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोमेंट, 18वां ओवर। जब बात हैवी प्रेशर की हो तो अनुभव ही सबसे बड़ा हथियार होता है। भुवी बॉलिंग पर वापस आए। तिलक वर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में थे। उन्होंने थोड़ा चीकी होकर स्कूप शॉट खेलने का ट्राई किया, लेकिन टाइमिंग और सटीक लाइन के आगे मात खा गए। बॉल ने अंडर एज लिया और सीधा स्टंप्स पर जा लगी। एक बेहद नाजुक मोड़ पर आई ये एक ऐसी मॉन्यूमेंटल विकेट थी जिसने मैच का रुख तय कर दिया। अगर इस पूरे सीसॉ वाले टक्कर का एक सच्चा निचोड़ निकालना हो तो ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। द नाइट डिसिप्लिन ट्रम्प्ड इंस्टिंक्ट फॉर आरसीबी। सोचिए जरा, मुंबई ने अपनी पूरी जान लगा दी, बल्लेबाजों ने रॉ इंस्टिंक्ट दिखाया, बीच में फील्डिंग के ब्लंडर्स की वजह से हाहाकार मचा, लेकिन आखिर में जीत किसकी हुई? एक सिस्टमैटिक, मेथोडोलॉजिकल और अनुशासित अप्रोच की, जिसने इस केओस को भी हरा दिया। तो इस पूरे शानदार ब्रेकडाउन के बाद एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए। एकदम हाई स्टेक्स, प्रेशर कुकर और केओस से भरे माहौल में क्या हमेशा एक ठंडी, मेथोडिकल डिसिप्लिन ही रॉ और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट पर भारी पड़ती है? सोचने वाली बात है ना? आज के इस डीप डाइव में हमारी तरफ से बस इतना ही। आशा है आपको इस मुकाबले के स्ट्रैटेजी समझने में मजा आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक विश्लेषण के साथ जल्दी फिर जुड़ेंगे।